और कह देता है कि पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेगी, पुलिस तो मेरी मुट्ठी में रहती है। तुम जैसी लड़कियों को तो यूँ उड़ाता हूँ। अब हमारे भी बच्चे को इतना हो जाना चाहिए, इनको पढ़ाई लिखाई को। 24 साल की उम्र में है, बहू 3 साल में विधवा हो गई, कहाँ जाएगी, कैसे जिएगी, कैसे पढ़ाई लिखाई करेगी बच्चा की। डॉक्टर भी ये कहते हैं कि किस चीज़ से वार किया गया है, इस पे छुरी से तो लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि भैंस काटने वाली छुरी से मार दिया ये। मेरे बच्चे को ऐसा ले गया, आओ भाई वसीम भाई। मैंने की वसीम तू कहाँ जा रहा है, मैं ये दवा लूंगी। अम्मी अभी 2 मिनट रुको, अभी आ रहा हूँ मैं। मैन तो है रईस में, उसके बाद में मंसूर, वो मिरिंडा, जावेद। ये तो कहो ये है उसका छोटा बच्चा, एक इससे बड़ा है। अब इन्होंने अपने बाप का क्या देख लिया। बस हमें तो यही चाहिए कि हमें इंसाफ चाहिए। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं त्रिलोकपुरी के 15 ब्लॉक में। आपको बता दें कि जहां पर दिल्ली में आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। आपको बता दें कि अभी मात्र 25 से 26 साल का एक जिम ट्रेनर युवक बताया जा रहा है, जिसको रात के 9 बजे छुरियों से ताबड़तोड़ वार कर मार दिया जाता है। अभी उसी परिवार के यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। पूरा मामला क्या था वो यहाँ से जुड़कर बताएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि आखिर राजधानी में इस तरीके के मामले या फिर खुली सड़क पर होने वाले इस तरीके के अपराध कब तक चलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी घटना क्या थी। आपको बताऊं कि अभी जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है वो वसीम जी के पिताजी हैं। सर ये बताइए कि घटना के बारे में किस तरीके से आपको पता चला। मैं तो रिक्शा चला रहा जी, रिक्शा चला के मैं आया हूँ, तो लड़का मेरे जिम में से आ रहा हो, बस वह यहाँ सामान रख के माँ की वक्त तबीयत खराब, दवा दीवान चल दिया, वो लेकर गया आगे को चौक पर लेकर, ये रह गई पीछे ही। यहाँ कोई कुछ बात करनी है, माँ इनके प्लान से बैठे, 4 है 6 है 2 है 10 है, बस वहाँ जाते खेल गिरा लिया। क्या करने के लिए जा रहे थे वसीम जी, किस काम से गए थे बाहर अपनी मम्मी के साथ? माँ को दवा दिवाने को गया जी, माँ को दवा दिवाई गया, बस वहाँ जब चीख पुकार पड़ी है, मार दिया वहाँ ने कि मुझे बचाओ, इधर फाड़ दिया सब टांग मांग यहाँ से पूरी यहाँ, बस जज्बा तक वहाँ तक ले गए, लाल बहादुर तक इतनी दम तोड़ दिया। कब की घटना है ये बुध वाले दिन की जी? 9 साढ़े 9 को टाइम। कितने आरोपी थे सर? 4 तो मैन हैं जी, और इनकी हमें मालूम ना है कितनी है। आप जानते हैं उन आरोपियों को? हाँ जानते हैं। मैन तो है रईस मियाँ, जी, उसके बाद में मंसूर, वो मिरिंडा, जावेद, उसके बाद में इंतजार। जी। क्या काम करते हैं ये लोग? ये सट्टे का कारोबार है इनका। धनकौर में, खोड़ा में, मुल्ला कॉलोनी में, त्रिलोकपुरी में बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ये बताइए कि आपके लड़के को मारा क्यों, कोई कारण था या कभी लड़ाई झगड़ा कुछ? कारण ये था जी, कि कभी कुछ दिन पहले इसकी आपस में बकवास हो गई, जिम्मेदार हो गई, तो इन्हें 4-5 लौंडा इसके रईस के एक चांटा मार दिया, फिर माफी हो गई आपस में, वो रहे बैग में, पर वो अपने वहाँ गुर्रा में रहे, बस ये बहका के ले गए, कुछ बात करनी है। मैं रिक्शा पे किसी लौंडा चक्कू लगे इतने गए लाल बहादुर ने तो ख़त्म मिला वहाँ पंप सुबह में कि इसमें क्या तो ख़त्म है, तो जब नहीं कर रहा, जब पंप मारे ऐसे कर रहा हो, झटके ले रहा हो, ये तो कहो रेपर वहाँ कर दीजिए टीवी को, वहाँ जाएगा, ख़त्म। अच्छा ये बताइए कि जो झगड़ा हुआ था वो किस वजह से हुआ था? 2 महीने पहले की बात है ये तो, जो झगड़ा हुआ था वही बात है। वो लौंडियों को छेड़ता था, उसकी बहन को कुछ कह रहा होगा उल्टा सीधा, उस भाई कोई भी भाई है, किसी भी भाई को बर्दाश्त नहीं होगी, भाई इसमें ही तू मैं हो गई, और बस ज़्यादा भी नहीं ऐसी हुई है कि जी बहुत लट्टे चढ़ गई है, वो चल गए, बात वही रफे दफे बड़ों ने करवा दी। उसके दिमाग में क्या फितूर चल गया ये हमें नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या थी। वो भी सीधा सच्चा लड़का था, ये कोई ऐसा थोड़ा चालाक चतुर होता तो ये सोचता कि हाँ ये बात है। उससे मिलने भी लगा, उससे माफ़ी तलाफ़ी भी मांग ली, आना जाना भी, यारी दोस्ती भी। बच्चे को माँ बाप समझा भी रहे भैया ऐसे ऐसे बात होगी, क्या पता ये लोग खतरनाक हैं, तो वो सच्चे दिल का था, वो बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बोलचाल कर ली है मेरी, उनने बोलचाल हो गई मेरी।
विश्वास हो गया था विश्वास, हाँ एक विश्वास भी है कि वो तो विश्वास करके वो इनसे मिलने लगा। ये पता नहीं थी कि ये अंदर कौन सी साजिश रच रहे हैं। ये उसी साजिश का नतीजा है जो लड़का मारा है इन्होंने। वहाँ से मेरे बच्चे की एकदम चीखने की आवाज़ आई, मैंने कहा मेरा वसीम की आवाज़ है ये तो। अरे मेरे बच्चा तो जैसे मैं भगी हूँ एकदम चीख सुन के भगी हूँ। तो मेरे बच्चा ने, अरे मैंने वो देखे हैं रईस मियाँ भगता हुआ देखा है, उसके भाई दोनों भग गए और जो छुरी ही ना, छुरी गिर गई नीचे, वो जैसे भगे मुझे देख के तो उन्होंने कपड़े से उठाई है वो छुरी, गोश्त काटने वाली भैंस काटने वाली जो होती है लंबी, वो कपड़े से उठा के और वो रिक्शे में बैठ के फरार भग गए हैं। और वो रईस मियाँ और उसके दोनों भाई भगे उधर 16 नंबर में झुग्गियों में को। मैंने कही बेटा क्या हुआ? नो कमी रईस मियाँ और रईस मियाँ के भाइयों ने मुझे मार दिया। इतनी कह के बस ये रहा। हाँ रईस मियाँ का जीजा रिश्तेदार बोल रही हूँ। हाँ मंसूर है वो, और एक रईस मियाँ, एक मंसूर और मिंडा उर्फ जावेद, और एक इंतजार जो हर समय जेल में रहता है। वो आज वो अपने ऊपर आरोप ले रहा है, लेकिन रईस मियाँ मेन मुद्दा रईस मियाँ है। अभी 2 लोगों को पकड़ा गया है। अभी 2 अपने आप हाजिर हो गया वो तो। अच्छा, वो दोनों ही अपने आप हाजिर हुए हैं? नहीं, एक तो पकड़ा है, एक अपने आप हाजिर हुआ है। हाजिर हो गया इसीलिए कि वो मेरा भाई जिसने कराया मर्डर वो पीछे रहे। अच्छा, जो आरोपी हैं उन्होंने पहले भी ऐसे कुछ किया हुआ है या वो उनका काम ही ये है। एक भाई तो उनका जेल में ही रहता है, परमानेंट रेप केस लगा हुआ उस पर, मर्डर केस लगा हुआ है और चोरी चकारियों का केस लगा हुआ उस पर, तो वो तो हमेशा जेल में ही रहता है। और अब वो अभी करीबन 10 दिन पहले 15 दिन पहले रईस ने खास तौर पर बुलाया था जमानत पर। अच्छा, आरोपी कितने थे वहाँ पे सर, क्या बताया गया है? ये बताया कि गया है, किसी को ये नहीं है 10 थे या 5 थे 4 थे, ये किसी को नहीं पता है। ये बहुत सारे लड़के थे जी। हमला किस चीज़ से किया गया? हमला चाकू से किया गया जी। छुरी है, चाकू में छुरी है, बड़ी छुरी है जी। आप लोगों ने बॉडी को देखा था? जी हाँ जी, बॉडी को देखा था। किस कंडीशन में थी वो? बॉडी देखने लायक नहीं थी, छुरी बहुत ज़्यादा मारे गए थे, चाकू घाव बहुत ज़्यादा थे। हाथों पर चाकू लगे हुए थे। जिस बचाव किया होगा उसने जैसे अपना, तो नीचे छुरी गिर गई है, फिर दूसरे बंदे ने उठा के वो फिर गोपी है उसके, तो वो टांग में लगी है इस तरीके से मैम। वो गली वैसे रात के टाइम में सुनसान हो जाती है मैम, अंधेरा रहता है। सट्टेबाजों की है और वहाँ मीट वगैरह कटता है, जैसे गोश्त वगैरह की दुकान है, तो मुझे लगता है उन्होंने वहाँ से वो चाकू वगैरह लिए जो काटने का होता है, वहाँ से लेकर उन्होंने वहीं से उसका सारा जो भी करना था वो कर दिया। आधे घंटे में बिल्कुल काम तमाम कर दिया उसका। उसके भाई की जोगी भी है, जो उसके भाई की जिसमें जुआ खिलाता है उसका भाई। जुए का काम चलता है, यहाँ तक उसका भाई जुए का काम करता है, वो एक मर्डर का करता है। और वो जो बड़ा रईस मियाँ वो सट्टा किंग है 15 ब्लॉक का, और जगह पर भी उसके बहुत सट्टे चलते हैं मैम। तो आपने कहा कि मतलब वहाँ पर गोश्त वगैरह की दुकान रहती है, तो किसी ने बचाव नहीं किया उस टाइम? वहाँ सब खड़े हुए देख रहे थे उस टाइम पर, ताकि सबको यही था ना, क्योंकि वो अपने आप को दबंग समझता है वहाँ का। दबंग समझने के कारण सब ने हम उसका बचाव कर जाएंगे, हमारे ऊपर ही अटैक ना कर दे, इसलिए जब वो बाहर भागा है तब उसको पब्लिक बचाने के लिए भागी है। तो विटनेस के तौर पे अभी तक किसी ने दी है गवाही अपनी तरफ से? विटनेस के तौर पर काफ़ी लोग हैं, वैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो वो गवाही दे सकते हैं। तो अभी बयान किस तरीके से मतलब दर्ज किया गया है, किस आधार पे? बयान तो सिर्फ जब हमने FIR या कंप्लेंट की थी उस टाइम पर पुलिस वाले आए थे, उन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी उस टाइम पर और साइन लिए थे मम्मी के, तो हमने उनसे कॉपी के लिए कहा था कि हमें एक कॉपी दे दीजिए, तो उस टाइम पर उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होने का। फिर उन्होंने हमें बाद में बोला भी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट अब तीसरा दिन है, तीसरे दिन 3 दिन के अंदर उन्होंने सिर्फ 2 को अरेस्ट किया है। बाकी हमें पूरी प्रोटेक्शन चाहिए, हम सेफ नहीं हैं और हमें न्याय चाहिए अपने भाई का, खून का बदला, हमें खून चाहिए। आपको बता दें कि परिवार की तरफ से यही मांग है कि परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी वाइफ है, उनके साथ में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पर साथ में ये भी कहना है कि परिवार वालों को सुरक्षा की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पर धमकियाँ भी दी जा रही हैं जो पहले भी दी गई थी। तो अभी परिवार के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक डर भी बना हुआ है। उसके साथ साथ में जहाँ पर आपने देखा कि बयान देने के लिए भी काफ़ी मुश्किल हुई है, उसके साथ में कोई सामने नहीं आना चाहता है, क्योंकि एक डर कायम है इन लोगों के बीच में कि हो सकता है कि रास्ते से गुजरते वक्त कुछ कह दिया जाए या
या फिर कुछ हो जाए। तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम इस परिवार को देना चाहिए। उसके साथ साथ में जो न्याय की उम्मीद इन लोगों ने लगाई है वो उनको मिलनी चाहिए। तो आपसे यही गुजारिश है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक पहुँचाइए कि जो सही में मुजरिम है या फिर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो जेल में जा सके या फिर उसको कठोर सजा मिल सके। साथ ही इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो आप जो बता सकते हैं। मेरे साथ बनने का बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।